हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का टॉपिक है योग पर निबंध। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। संसार के सभी व्यक्ति सुख एवं शांति चाहते हैं तथा विश्व में जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है कि इससे उसे सुख मिलेगा। व्यक्ति ही नहीं, कोई भी राष्ट्र अथवा विश्व के संपूर्ण राष्ट्र मिलकर भी इस बात पर सहमत है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। प्रतिवर्ष इसी उद्देश्य से ही एक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। परंतु यह शांति कैसे स्थापित हो, इस बात को लेकर भी असामंजस्य की स्थिति में है। सभी लोग अपने अपने विवेक अनुसार इसके लिए चिंतन करते हैं, लेकिन कोई भी एक मार्ग उपाय नहीं निकाल पाता है। कोई कहता है धरती पर केवल एक धर्म हो तो शांति हो, किंतु ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर सभी निर्भर होकर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ चल सके और जीवन के निर्भय होकर पूर्ण सुख शांति एवं आनंद को प्राप्त कर सकता है, वह है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग। अष्टांग योग के द्वारा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर शारीरिक और मानसिक शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की उपयोगिता बढ़ जाती है। योग का अर्थ। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ना जिससे यह संसार चल रहा है। योग आदिकाल से भारत भूमि पर अनवरत चल रहा है। यह भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। योग से मनुष्य में स्थिरता, धीरता और अनुशासन का जन्म होता है और अनुशासन से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व से चरित्र का विकास होता है और चरित्र से एक नए समाज का निर्माण होता है। योग का इतिहास। योग शब्द संस्कृत की योजनाओं से बना है, जिसका अर्थ समाधि और मिलाना है। महर्षि व्यास ने योग को समाधि का वाचक माना है, जिसमें मन को भली भांति समाहित किया जाए। शास्त्रों के अनुसार समाधि और आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। वशिष्ठ संहिता ने मन को शांत करने के उपाय को योग कहा है। कठोपनिषद में योग का लक्षण है जब पांचों इंद्रियां मन सहित निश्चल हो जाती हैं और बुद्धि का गतिरोध भी रुक जाता है। इस स्थिति को योग कहते हैं। निश्चय से ज्ञान की उत्पत्ति और कर्म का क्षय ही योग है। महर्षि चरक ने मन का इंद्रियों एवं विषयों से पृथक हो आत्मा में स्थिर ही योग बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलित और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। अमरकोश में योग, ध्यान और संगति का वाचक माना जाता है। योग का उद्देश्य। योग का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। योग एक ओर स्नायु संस्थान की कार्य प्रणाली को अति कार्यात्मक बनाता है तथा दूसरी ओर भौतिक शरीर को रोग मुक्त रखता है। सामान्यतः योग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। मानसिक शक्ति का विकास करना, रचनात्मकता का विकास करना, मानसिक विकास करना, तनाव से मुक्त कराना, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना, वृहत दृष्टिकोण का विकास करना, मानसिक शांति प्रदान करना, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त करना।
योग का महत्व। योग एक ऐसी विद्या है जिससे हमारे दुखों की निवृत्ति होती है। दुखों की निवृत्ति के साथ साथ हमें ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो बुद्धि तथा इंद्रियों की परिधि से सर्वथा परे है। इस आनंद के फल स्वरूप ही मनुष्य के सभी दुखों की निवृत्ति होती है। योग के 8 अंगों को अष्टांग कहते हैं, जिससे 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार को योग के 8 मानता है। प्राणायाम किसी प्राण का अर्थ जीवन शक्ति एवं आयाम का अर्थ ऊर्जा पर नियंत्रण होता है, अर्थात श्वास लेने संबंधी कुछ विशेष तकनीकों द्वारा जब प्राण पर नियंत्रण किया जाता है तो उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। योग के द्वारा मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। योगाभ्यास से न केवल शारीरिक लाभ होता है बल्कि अनेक मानसिक विकारों से छुटकारा भी मिलता है। पतंजलि द्वारा दिए गए योग सूत्र में ऐसे अनेक अभ्यास बतलाए गए हैं जिससे मनुष्य को असीम शांति मिलती है। योगाभ्यास से व्यक्ति की अनेक क्षमताओं का विकास होता है, शरीर बलवान बनता है, साथ ही चिंता तनाव से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में योग का अत्यधिक महत्व है। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व को प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया है। योग से लाभ। योग से एक नहीं अनेकों लाभ हैं। योग सूत्र में हजारों ऐसे आसन बताए गए हैं जिनसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को रोग मुक्त किया जा सकता है। रोग व्याधियों के अनुसार लाभ देने वाले योग आसन इस प्रकार हैं: सर्वांगासन, इससे मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि में कमी एवं थकान आदि विकार दूर होते हैं, शारीरिक ऊंचाई बढ़ती है। यह आसन थायराइड को सक्रिय बनाता है। पद्मासन ध्यान के लिए उत्तम आसन है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, जठराग्नि को तीव्र करता है। श्वासन मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अनिद्रता के लिए यह सर्वोत्तम आसन है। इस आसन से शरीर, मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को पूर्ण विश्राम, शक्ति, उत्साह एवं आनंद मिलता है। ध्यान की स्थिति का विकास होता है। चक्रासन, यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इससे कमर दर्द में राहत मिलती है। हाथ पैरों की मांसपेशियां सबल बनती है। धनुरासन, धनुरासन मेरुदंड को लचीला एवं स्वस्थ बनाता है। स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी विकृतियों में लाभदायक है। सूर्य नमस्कार, यह संपूर्ण शरीर को आरोग्य, ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। इसमें कुल 12 आसन होते हैं। इससे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग में क्रियाशीलता आती है तथा शरीर के समस्त आंतरिक ग्रंथियां सुचारू रूप से चलती हैं। सूर्य नमस्कार सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह संपूर्ण शरीर को आरोग्यता प्रदान करता है। हाथ, पैर, भुजा, जांघ, कंधा आदि सभी अंगों की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। मानसिक शांति, बल, ओज में वृद्धि करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को संपन्न करता है। इससे शरीर निरोग बनता है। शीर्षासन, यह सब आसनों का राजा है। इससे शुद्ध रक्त मस्तिष्क को मिलता है। इससे आँख, नाक, कान आदि सक्रिय हो जाते हैं।
पाचन तंत्र आमाशय यकृत सक्रिय होकर कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। असमय बालों का झड़ना, सफेद होना जैसी समस्याएं नहीं होती। ताड़ासन, इससे ऊंचाई में वृद्धि होती है। शरीर के स्नायु सक्रिय विकसित होते हैं। इन आसनों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं और षटकर्म भी होते हैं जिनसे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है, जैसे धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। योग साधना में अष्टांग के अलावा मुद्राओं का भी विशेष महत्व है। आसनों के विकसित रूप हैं। आसनों में इंद्रियों की प्रधानता होती है। यह समस्त ब्रह्मांड पंचतत्व से निर्मित है। हमारा शरीर भी पंचतत्व से बना है। शरीर की 5 उंगलियां इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन 5 तत्वों की मौजूदगी से हमारा शरीर निरोग रहता है। एक्यूप्रेशर, यह प्राचीन भारतीय गहरी मालिश का परिष्कृत रूप है, जिसका अर्थ है हाथ, पैरों, चेहरे, शरीर के कुछ खास केंद्रों पर दबाव डालकर रोगों को दूर करना। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक रोग का उपचार शरीर को शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक इकाई मानकर किया जाता है। मानव शरीर में स्थित विशेष बिंदुओं पर उचित दबाव डालकर रोग निवारण करने की पद्धति का नाम एक्यूप्रेशर है। ध्यान, इसे मेडिटेशन भी कहते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान करना अति आवश्यक है। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। ध्यान के बिना हम अपने किसी भी भौतिक तथा आध्यात्मिक लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। ध्यान से ही हम सदा आनंदमय और शांतिमय जीवन जी सकते हैं। यद्यपि ध्यान अपने आप में बहुत बड़ी यौगिक प्रक्रिया है। इस प्रकार आसनों के कई लाभ हैं, किंतु केवल एक दिन करने से इनके परिणाम दिखाई नहीं देते। आपको इन योग अभ्यास को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना होता है। कुछ समय पश्चात आपको स्वतः ही शारीरिक व मानसिक बदलाव महसूस होने लगते हैं। अतः किसी भी आसन को करने से पहले कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए और समय और स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हवा युक्त साफ सुथरे स्थान पर निश्चित समय में योगाभ्यास करना चाहिए। विश्व योग दिवस 2014 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है एवं उत्तरी गोलार्ध में 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था, जिससे विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए। वर्तमान में योग भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक विषय बना हुआ है। भारत के अलावा कई इस्लामिक देशों ने भी इसे अपनाया है। उपसंहार, देखा जाए तो योग कोई धर्म नहीं है, यह जीने की एक कला है जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। योग के अभ्यास से व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन द्वारा शांत मन और संतुलित शरीर की प्राप्ति कराता है, तनाव और चिंता का प्रबंध कराता है। यह शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करने और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है।
इसके द्वारा श्वसन, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार होता है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार और स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग हमें निरोग बनाता है, बशर्ते हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। योग करने से शरीर बलवान तो बनता ही है, साथ ही साथ पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि नियमित योग करने से हमें कोई बीमारी नहीं होती और किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वस्थ और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें होने वाले परिवर्तनों से निपटने में मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।